नमस्कार। रोशनी से लिखी हुई खबरों को हम फोटो जर्नलिज्म कहते हैं और फोटो जर्नलिज्म में देश दुनिया में मैंने हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम आज अपने बात कर लेते हैं दिल्ली के एक फोटो जर्नलिस्ट की जो इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रही हैं। उनका नाम है रेणुका पुरी। रेणुका पुरी काफ़ी अनुभवी फोटो जर्नलिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस समूह में जो दिल्ली के फोटोग्राफर्स को कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्टिंग के साथ तालमेल बैठाना और डेस्क पर तस्वीरों को उचित जगह मिले उसके लिए प्रयास करना रेणुका पुरी का मुख्य काम दिखता है। आज मैं दिल्ली में जब वो मिली तो सड़क किनारे ही बात कर लिया। सब व्यस्तता बहुत थी उनके पास, तमाम असाइनमेंट लेकर के गई थी पार्लियामेंट। और जब वो लौटी तो मैं उन्हें कैच किया दिल्ली की सड़क पर और वहीं उनसे बात किया। आप इनकी तस्वीरें देखेंगे, इनकी खींची हुई इंटरेस्टिंग पिक्चरें हैं, पॉलिटिकल से लेकर फैशन तक, जनरल से लेकर के बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ जरूर मुझे दिखता है, एक्सप्रेस का जो काम करने का और पेज पर जो एक्सप्रेस फोटो लगाता है वो उसका वो जो सोच होती है एक्सप्रेस की पिक्चर के प्रति, वो रेणुका पुरी की पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। पुरी की तस्वीरों में जो एलिमेंट हैं वो वाइडर हैं, जो कंपोजिशन है उसकी वाइड है और वो थोड़ा सा ज़्यादा एरिया को कवर करती है। क्योंकि एक्सप्रेस जगह भी देता है अच्छी। तो चलिए हम देखते हैं और सुनते हैं रेणुका पुरी को। इस तरह के काम में बहुत कुछ चैलेंजेज हैं, लेकिन फिर भी आप कहाँ से इंस्पायर हुए कि आपने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगी? देखिए, मैं BFA की स्टूडेंट रही हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो मेरे पेरेंट्स ने भी उस कॉलेज में मुझे सोच के यही भेजा था कि आर्ट पढ़ेगी, ड्राइंग अच्छा करती है तो ड्राइंग टीचर बन जाएगी, क्योंकि हमारे टाइम में ज़्यादातर लड़कियों के लिए इस तरह की जॉब सेफ़ मानी जाती थी। तो मगर जब मैं कॉलेज में गई तो मैं भी यही सोच के गई थी कि ड्राइंग वगैरह होगा, बट वहाँ पे ग्राफिक्स में फ़ोटोग्राफी भी सिखाया गया हमको। मगर इंटरेस्ट आया, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया और कुछ फ्रीलांसिंग करनी शुरू की तो पता चला कि यहाँ तो आर्ट फील्ड इतना बड़ा है कि हम यही सोचते हैं कि आर्ट ड्राइंग से रिलेटेड है, बट उस फील्ड में जाके मुझे पता चला कि फ़ोटोग्राफी एक अपनी तरह का आर्ट है। मगर तब भी जर्नलिज़्म का नहीं पता था कि मुझे जर्नलिज़्म करना है। पास आउट किए, फ़ोटोग्राफी करनी थी तो घर से निकल गए कैमरा लेके, मगर तब किया टूरिज़्म टाइप का वर्क। ओली स्कीइंग कवर किया, जितने यूपी टूरिज़्म के भवन हैं उन सबको शूट किया, तो उस तरह की फ़ोटोग्राफी की। कैलाश मानसरोवर किया, तो ऐसे लगता था कि खूबसूरत चीज़ें ही अपने आप में एक फ़ोटोग्राफी है, कैलेंडर फ़ोटोग्राफी कह लीजिए। मगर फिर ऐसा हुआ कि फादर ने रियलाइज़ कराया कि आप ज़िंदगी भर ऐसे नहीं घूम सकते। आप तो एक आवारा बच्चे की तरह बैग उठाए निकल गए हो गया आपका, तो लोग ऐसा बोलेंगे तुमको, कुछ सर्टेन सोचिए अपने लिए। फिर हमको लगा कि पेपर वगैरह में जो फ़ोटो छपता है उसको भी कोई छापता होगा, तो हमने एक एड एजेंसी ज्वाइन किया। एड एजेंसी में काम करते करते उनको कुछ काम ऐसा मिला जिसमें उन्होंने फ़ोटोग्राफी के कुछ पिक्चर्स ढूंढने थे, तो वो मुझे दिखा रहे कि चूज़ करो। तो मैंने बोला इससे बेटर तो मेरी अपनी कलेक्शन में है। जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने बोला कि तुम्हें तो जर्नलिज़्म में जाना चाहिए। तो मैंने बोला जर्नलिज़्म में कैसे जाते हैं? तो मेरे ख्याल से वो मेरा फर्स्ट स्टेप था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जर्नलिज़्म फ़ोटोग्राफी भी है और आजकल लड़कियों के लिए बहुत कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि वहाँ लड़कियाँ ही नहीं होती। तो मुझे लगा मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। फिर मगर शुरू किया, राष्ट्रीय सहारा में उस समय इंटरव्यूज़ चल रहे थे तो वहाँ गई, बट हाँ उनका वो नहीं निकला मैगज़ीन, कोई बात नहीं। मगर इन बिटवीन मेरी फील्ड के लोगों से पहचान हो गई थी और मुझे फाइनेंशियल एक्सप्रेस से ऑफ़र आया। धीरे धीरे मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो इस तरह से मेरी बिगनिंग हो गई फ़ोटोग्राफी में। मैंने जो देखा एक बार कि आप बीइंग वुमेन फोटोग्राफर वुमेन नहीं होता ना मैन होता है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस के लिए हाँ कि आपने मेरे सामने, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि वीरेंद्र सहवाग की शादी में 2 शॉट मिल जाए। हाँ रात के 1:30 बजे तक बैठे रहे, कोई चांस नहीं था। हमने सोच लिया कि ये बिल्कुल संभव नहीं था और ये कवरेज नहीं किया होगा कोई। अगले दिन जब मैंने आपका अखबार देखा इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें देखा एक बड़ी सी कलर पिक्चर, बड़ी शानदार। तो वो मन में प्लानिंग कैसे आई? हम लोग तो वहीं खड़े थे, आपने कैसे चकमा दिया हम लोगों को? चकमा ही बोलेंगे ना, हमें तो नहीं मिला वो। नहीं, देखिए उसमें ऐसा था कि हमको पहली बार लगा कि बीइंग ए फीमेल मुझे अपने आप को कैसे यूज़ कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि शादी ब्याह में सब तैयार होके जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, और मैंने
हमारे कुछ मिनिस्टर फ्रेंड्स वगैरह जैसे मिलते रहते थे, तो वो लोग बोले कि क्या कर रही हो आज। मैंने बोला आज तो सहवाग की शादी है तो हम बाहर जाके खड़े होंगे। तो वो बोले आप हमारे साथ जा सकती हो, हमारी बेटी तो जा नहीं रही, तो आप हमारी बेटी जैसे हैं। तो ऐसे साहिब सिंह वर्मा जी ने हमको बोला कि आप हमारे साथ चलिए। तो बोले मगर आपको अपने दोस्तों से बचना होगा, क्योंकि वहाँ आपकी एंट्री नहीं होएगी, उसमें हम आपका साथ नहीं दे सकते, बट हाँ हमारी बेटी नहीं जा रही तो आप बेटी बन के चलिए। तो हमें लगा हम कैसे जाएं, तो हम अपना अच्छे से सूट वूट पहने और गेस्ट की तरह तैयार हुए, उनके साथ गेस्ट की तरह चले गए। और गाड़ी में जब हम बैठे तो उन्होंने बोला देखो भाई तुम्हारे बिरादरी के सब खड़े हैं, अब तुम जानो इनको कैसे हैंडल करना है। तो हमने कैमरा अपना, जो जनरली हम लोगों का एक कैमरा बैग होता है, उसको साइड में रख के एक फैंसी सा पर्स लिया, उसमें कैमरा डाला और उनकी डॉटर की तरह एंट्री ली। तो हमको लगा कि बीइंग ए फीमेल अगर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तैयार त्यूर होके जाएँ एक गेस्ट बन के, तो इससे भी हमारा काम निकल सकता है। मेन पर्पस तो है कि हमें उस इवेंट को कवर करना है। वहाँ जाके हमने वो कवर किया, उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमने बोला सॉरी, और हम बाहर आ गए। तो इस तरह से लोगों को पता चला कि एंट्री करना देखो वहाँ पे मुश्किल था, मगर एक शादी के माहौल में उन लोगों ने अपने शादी के राइट्स मेरे ख्याल से किसी को दिए हुए थे, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट्स के साथ और पूरे मतलब फोटोग्राफी के इक्विपमेंट के साथ वहाँ थे। तो मेरे लिए लाइटिंग वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मैं अपना कैमरा कैसे निकालूं और कैसे शूट करूं। तो वहाँ पे मेरे को ये लगा कि बीइंग ए फादर मैं उनसे ये बोल सकती हूँ कि सर मुझे आपकी तस्वीर लेनी है सहवाग जी के साथ। तो मैंने वहाँ भी यही किया, मैंने बोला सर आप मेरे को यहाँ लाए हैं अपनी फ़ोटो खिंचवाने, तो फ़ोटो खिंचवाइए, ये बोल के उनको उनके साथ खड़ा किया और डिस्टेंस पे जाके जूम का यूज़ करते हुए उनको साइड में करते हुए भी शूट किया और उनके साथ भी शूट किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा कि एंट्री करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना कैमरा निकाल के और किस ट्रिक से आप शूट करेंगे और कितने शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि वहाँ इतने बाउंसर्स, इतना सारा उनका सिक्योरिटी, उन सबको साइड में अपनी तरफ ध्यान ना जाए, ये सब हटाते हुए काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। फैशन फोटोग्राफी और हार्ड न्यूज़ जी, तो दोनों में आपने काम किया होगा, उस पर कुछ बताएं। फैशन फोटोग्राफी को आप किस रूप में ले रही हैं? देखिए जब हम आते हैं तो फोटोग्राफी के लिए हम ये सोच के नहीं आते कि मेरे को क्या करना है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वैसे वैसे करते हैं। हाँ, जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया तो ज़्यादातर लड़के लोग जाते थे फैशन फोटोग्राफी के लिए। बोला जाता था कि भाई आप लड़कियों की क्या खूबसूरती दिखाएंगे दूसरी लड़की की, तो जो हमें बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं, आपके सीनियर्स बोलते थे नहीं नहीं लड़कियां अच्छा ब्यूटी नहीं खींच सकती हैं जितना लड़के डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्यूटी को, तो हमको नहीं भेजा जाता था। तो हमको लगता था ये तो बड़ी अजीब बात है, कैमरा और आँख तो वही है। तो एक बार बाई चांस ऐसा हुआ, स्टाफ कम था तो उन्हें हमें भेजना पड़ा। जब हम वहाँ गए तो अभी फैशन शो शुरू नहीं हुआ था, तो हमें लगा हम आए हैं तो कुछ तो प्रूव करें, तो ऐसे लगा क्या करें। तो हमने सोचा ग्रीन रूम, बीइंग ए फीमेल हम ग्रीन रूम में जा सकते हैं जहाँ पे लड़कियों का मेकअप होता है। और उन दिनों लड़कियों के मतलब इतनी एंट्री नहीं होती थी जो फैशन फोटोग्राफर लड़के थे, तो बीइंग ए फीमेल उन्होंने हमको अलाउ कर दिया और हम अंदर जाके उनका मेकअप कैसे हो रहा है, क्या ड्रेसेस लगी हुई हैं और मेकअप मैन के साथ उनका किस तरह का गॉसिप रहता है, उन लोगों के मूड क्या रहते हैं, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, क्या कर रही हैं, वो सारे जो थे वो एक अच्छा खासा लाइब्रेरी बन के आया हमारे पास कि भाई इतना अच्छा कलेक्शन हो गया कि हमको ऑफिस की तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया कि स्पेशल हमारे एडिटर शेखर गुप्ता जी ने हमको लेटर भेजा इस चीज़ के लिए कि वेरी गुड कवरेज। तो उसके बाद उन लोगों को लगा कि नहीं देयर इज़ नो हार्म टू सेंड ए फीमेल फोटोग्राफर। तो अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आप कभी भी न्यूज़ फोटोग्राफर एक अलग कैटेगरी के फोटोग्राफर होते हैं, क्योंकि इवेंट जो चल रहा है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता न्यूज़ फोटोग्राफर के लिए, उसके पीछे कंट्रोवर्सी या किसका किससे बात करना इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें नॉलेज होना ज़रूरी है और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो हमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस तो हो रहा था, मगर हमको अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा था कि हम कैसे प्रूव करें कि हम भी इसमें अब मतलब आ रहे हैं। तो बाय चांस एक बार राष्ट्रपति भवन में एक इवेंट था, जो कि इवेंट किसी भी तरह से रिलेटेड ना कांग्रेस से था ना बीजेपी से था, इट वाज लाइक जैसे पद्मश्री अवार्ड और ये सब थे। उस इवेंट से पहले थोड़ा सा शशि थरूर और सोनिया मैम के बीच में कुछ चल रहा था, तो सोनिया गांधी और शशि थरूर का आपस में उसमें मिलना और उनके आपस में जो आर्गूमेंट हो रहे थे, दूर से देखने से मुझे लगा कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे
दे आर फाइटिंग ईच अदर। तो उनके हाथों के गेस्चर्स, उनके फेस एक्सप्रेशन, सब लोगों का ध्यान नहीं गया और मैंने सिर्फ उसी को कैप्चर किया। मुझे लगा ये एक मिस भी हो गया तो हम पीटीआई से ले सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैंने शूट किया और वो मेरे ख्याल से पहला पॉलिटिकल असाइनमेंट रहा होगा ऐसा कि जिसे अप्रिशिएट भी किया और पेज 1 मिला। और उस समय हम लोगों को जब पेज 1 मिलता था तो ऐसे लगता था वाह ये आपका रिवॉर्ड है। वो उस जैसी फीलिंग थी। नहीं, एक आपका भाग्य भी है कि एक्सप्रेस जैसे अखबार में है। जी जो बिल्कुल। मात्र अखबार है, एक टेलीग्राफ भी है। हाँ हाँ। उसके बाद एक्सप्रेस ही अखबार है जहाँ पर फोटो का कोई महत्व दिखता है। बाकी लोग तो खाना पूर्ति करते हैं, तो ये आप लकी भी रहे। मैं बिल्कुल लकी रहूंगी। तो और भी कोई एक्सप्रेस में ऐसी तस्वीर की चर्चा कर सकती हैं जिसे आपने पसंद किया हो, खुद को पसंद किया हो, खुद आपको अच्छी लगी हो? देखिए जब मैं आई तो सबको ऐसे लगता था कि बुक भी निकलनी चाहिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए कि लोग आपको आपके काम से पहचाने। तो मैं बहुत सोचती थी यार मैं क्या सब्जेक्ट चुनूँ, मैं क्या सब्जेक्ट करूँ, किस पे काम करूँ। ऐसे सोचते सोचते एक बार तिहाड़ जेल में कंप्यूटर का कोई वर्कशॉप था तो मैं वहाँ गई। बट जब मैंने वहाँ एंटर किया और वो सब देखा तो मुझे लगा ये तो बुक मटेरियल मिल गया और बस वो दिन था। उसके बाद मेरा लक ऐसा था कि उस समय जो मुझे एक्सेस मिला, मुझे नहीं लगता आज तक किसी के पास वो इमेजेस होंगी तिहाड़ जेल की जो मेरे पास है। उस पर फिर मेरी एग्जीबिशन हुई और रोली बुक्स ने मुझे फिर प्रपोजल दिया कि हम आपकी बुक निकालना चाहते हैं उससे। तो उस पर पहली तिहाड़ की मेरे को लगता है वो बुक जो रही होगी जो मैंने काम किया। और वो काम इतना मेरे को मतलब एक सेटिस्फेक्शन दिया। मैंने जान के जेल नंबर 6 चुना जिसमें खाली औरतें थी। तो मेरे को लगता था मैं उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। उनका राखी का फेस्टिवल कि कैसे उनके हस्बैंड उनके भाई बन के आते हैं और कैसे राखी के बहाने वो अपनी वाइफ से मिल रहे हैं, यू नो, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। उनके जो करवा चौथ हैं, ठीक है दे आर क्रिमिनल मगर हैं तो ह्यूमन बीइंग ही ना। उनके वो इमोशन सेम है हमारी तरह, वो भी फैमिली को मिस करते हैं। यहाँ तक कि कितने जो नारकोटिक्स में आते थे फॉरनर्स, वो उनके लिए धीरे धीरे मैं फैमिली बन गई थी। जब मैं जाती थी दे यूज्ड टू हग मी और उनको लगता था कि हमसे भी कोई मिलने आया क्योंकि उनकी फैमिली इंडिया में नहीं है। तो अपने घर के सौरों अगर उसकी डॉटर के बेटा हुआ है दे यूज्ड टू शेयर विद मी कि यू नो माय डॉटर गॉट ए सन तो आई विल ट्रीट यू। और उनका ट्रीट क्या होता था, उनकी कैंटीन का नींबू पानी। तो ये सब धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि मुझे ऐसे लगता था मैं अपना करवा चौथ, अपना हर फेस्टिवल पहले उनके साथ मना के आती थी, फिर घर आके मनाती थी। तो फैमिली को थोड़ा ऑड लगता था मगर धीरे धीरे उन्हें भी लगा कि इसकी दीवानगी है इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया। अच्छा, परिवार को भी चलाना साथ साथ, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, और उसको कैसे मैनेज करती हैं और कैसे मान जाते हैं, खासतौर से बच्चे कैसे मान जाते हैं? नहीं, मैं बोलूँगी मैं टचवुड बहुत लकी रही हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी लगता था कि तुम्हारा अगर ये कैरियर है तो प्रूव करके कुछ निकलो, बीच में मत छोड़ना, अगर आए हो तो कुछ करो फिर। और मेरा बेटा भी शायद, मेरी फैमिली ऐसी थी कि वो ऐसे ग्रो किया कि उसको भी लगता था कि मम्मा अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उसको लगता था मेरा ऑफिस जाना उसका स्कूल जाना सेम है, तो बता आप ऑफिस होके आओ मैं स्कूल होके आता हूँ, लाइक यू नो। और फिर शाम को दोनों ने बैठना तो वो अपना बताता था आज ये हुआ और मैं उसे बताती थी आज मैं तिहाड़ गई, आज मैंने ये किया। तो धीरे धीरे उसको लगने लगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लाइफ में। तो उसको एक वर्किंग मदर की आदत सी पड़ गई। और मेरे इन लॉज टचवुड बहुत कॉपरेट रहे हैं इस मामले में। उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं 10 दिन के लिए बच्चे को छोड़ के, अगर गोल्डन कोऑर्डिनेटर जब ये रोड बना था 10 दिन के लिए मैं गुजरात जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, कभी नहीं उन्होंने। दे रियली हेल्प मी टू टेक केयर ऑफ माई सन, कभी प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। और अपनी मर्जी से कुछ बताना, खास तौर से ये कि मैं जो फील किया हूँ, मैं कई अखबारों में फोटो एडिटर के रूप में काम किया। फोटोग्राफी में बहुत पोटेंशियल है अभी। हाँ, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, ये नहीं है कि आपको जर्नलिज्म में आना है। फोटोग्राफी बहुत तरह की है, बहुत सारी फीमेल फोटोग्राफर हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही हैं, जो फैशन फोटोग्राफी कर रही हैं। ये फील्ड बहुत फास्ट है और आप अपनी फैमिली के साथ साथ इस प्रोफेशन को साथ चला सकते हैं। ऐसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, आपको ज़रूर ब्रेक, थोड़ा सेटबैक लेना पड़ता है। आप अपने मतलब की शायद असाइनमेंट नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, मे बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली और प्रेगनेंसी का एक जो टाइम आता है उसमें आपको थोड़ा सेटबैक लेना पड़ता है। और आपको शायद रियलाइज़ भी कराया जाता है कि देखा बस इतनी जर्नी थी आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती बेबी होने से।
आपका अंदर का जो होता है ना कि मुझे करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और प्रोफेशन बहुत बड़ा है, बहुत तरह का है, आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, बट हाँ, डोंट गिव अप। मैंने अपने कंट्री की प्रेसिडेंट को शूट किया तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ों से दुख ही होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें खुशी देती हैं, तो क्यों देखना उन छोटी चीज़ों को, फॉरगेट अबाउट दोज। आप अपना अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, तो मुझे लगता है ये सब चलता रहता है, ये मिक्स है। आप पे डिपेंड करता है आप किस पार्ट को अपने पे हावी होने दे रहे हैं। अगर आप सोचें कि मेरे साथ ये हो गया बुरा, तो वो यहाँ रहेगा और आप अच्छा शूट नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचो, ये तो यार सबके साथ होता है, क्या लड़का और क्या लड़की, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस ना दो, वो लाइफ है, चलती रहेगी। लड़कियों के लिए इतनी ज़रूरत है, इतनी लड़कियों की, कि अगर वो फोटोग्राफर हर जगह रखे जाएं तो कुछ ऐसे चीज़ें मिल जाएंगी जो एक मेल फोटोग्राफर कर नहीं पाएगा। एक्सरे एक ऐसा ग्रुप है जिसने फीमेल फोटोग्राफर को हमेशा वेलकम करा है और इतना कंफर्टेबल रही है वहाँ पे। किसी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको ऑर्गेनाइजेशन की वजह से छोड़ना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है धीरे धीरे टाइम चेंज हो गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छी लड़कियाँ काम कर रही हैं तो चांसेस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह की हस्तियां बार बार मैं आपके सामने लाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।